चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले यहाँ पे टॉपिक में आ जाता है, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है एबनॉर्मल प्रोसेस गेन या यील्ड। तो ये हम लोग को देखिए, अभी तक में देखे थे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किस तरह से होता था। उसमें नॉर्मल लॉस में हम लोग देखे थे विद स्क्रैप, विदाउट स्क्रैप देखे थे। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का देखे थे। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो इसके मीनिंग में यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन जो एक्सीड करेगा एक्सपेक्टेड फिगर से। एग्जाम्पल के लिए वही एग्जाम्पल लेंगे कि देखिए इनपुट हम लोग के पास दे रखा हुआ था, कितना इनपुट दे रखा हुआ था 5000 यूनिट। इनपुट कितना था 5000 यूनिट था, जिसमें जो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास था गिवन इससे पहले वाले 1 से लेकर 3 वाले एग्जाम्पल तक में वो कितना था, तो 250 यूनिट। और यहाँ याद रखिएगा इससे पहले वाला जो भी एग्जाम्पल है 1 2 3 वो करके आएंगे, उसके बाद ही ये आप लोग को समझ में आने वाला है। तो देखिए जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड कितना, यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेशन था तो 4750 का एक्सपेक्टेशन था। अब इससे जितना भी ज्यादा यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मानकर कोई इस केस में मान के 4800 यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो एक्स्ट्रा 50 क्या है ना, यही एक्स्ट्रा 50 जो यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस हुआ उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ या गेन हुआ इसे हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। लॉस होने से डेबिट साइड में और यहाँ पे प्रॉफिट होने से क्रेडिट साइड में हम लोग को ट्रांसफर करना होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4 में, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे एबनॉर्मल यहाँ पे गेन के बारे में देखा इल विद रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग के पास जो गिवन होगा नॉर्मल लॉस का, ये चीज हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 4 से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल गेन समझ में आ गया ना। लॉस का मतलब देखिए जितना हम लोग के पास एक्सपेक्टेशन था, नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद जितना हम लोग के पास यूनिट का एक्सपेक्टेशन था, उससे अगर कम यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अगर उससे ज्यादा यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। A product passes through process 1 and process 2, material issued to the process 1 amounting to 40,000, wages में 30,000 और मैन्युफैक्चरिंग में 27,000। तो पिछले वाले सम्स के तरह दे रखा हुआ है। फिर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा हुआ 5% ऑफ इनपुट, और यहाँ पे जो आउटपुट निकला वो कितना निकला 4850 यूनिट यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है जो प्रोसेस 1 से। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, और रॉ मटेरियल का यहाँ पे जो प्रोसेस 1 में इनपुट दिया गया था वो कितना 500 यूनिट। तो हम लोग के पास सेम सम्स की तरह है। और यहाँ पे जो हम लोग के पास स्क्रैप वैल्यू वो ₹2 के दे रखा हुआ है, और इससे हम लोग को निकालना है प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है। फिर नॉर्मल हम लोग के पास लॉस का वैल्यू, अब नॉर्मल जो गेन होगा उसका वैल्यू, और जो भी प्रोसेस में ट्रांसफर होगा उसका भी वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग के पास सेम सम्स आ जाएगा कुछ की तरह। तो ये आ जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरह, सॉरी इलस्ट्रेशन नहीं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह वही करने वाले, बट उसमें लॉस था, इसमें हम लोग के पास क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए आप लोग। जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 4। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे। चलिए हम लोग बना लेते हैं फास्ट में। फास्ट में क्या समझ के बनाएंगे, एक एक चीज समझ के। ये रहा हम लोग के पास यूनिट, ये आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स, ये आ जाएगा हम लोग के पास अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले मटेरियल है तो चलिए लिखते हैं मटेरियल। फिर यहाँ पे दे रखा हुआ था मटेरियल के बाद क्या दे रखा हुआ है वेजेस दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग के पास गिवन है। तो मटेरियल में सबसे पहले कितना गिवन है, तो ये है 40,000 का। फिर वेजेस 30,000 का, तो यहाँ पे लिखे 40,000, ये है 30,000 का वेजेस। और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो कितना है 27,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 27,000 का। तो ये हो गया। अब जो यूनिट यहाँ पे दिया गया था इनपुट वो कितना, तो 5,000 यूनिट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5,000 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो नॉर्मल लॉस का यूनिट का देखा हुआ वो कितना देखा 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस जो कितना है 5%, दैट इज कितना यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 यूनिट हम लोग के पास नॉर्मल लॉस का आ जाएगा। और एक यूनिट को सेल करके कितना रुपीज आ रहा था, ₹2 आ रहा था। तो अगर हम लोग इतना यूनिट को सेल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 500 रुपीज हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 4850, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस 2 जो कितना ट्रांसफर हो रहा है 4850, तो ये इतना यूनिट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये हम लोग के पास गिवन है। अब इसके बाद सबसे तो और कुछ हम लोग के पास गिवन है, तो इससे हम लोग को निकालना था कि अब नॉर्मल जो भी गेन होगा वो हम लोग को निकालना था। इस केस में देखिए जब हम लोग टोटल करेंगे यूनिट का, किस चीज का टोटल कर रहे हैं यूनिट का, तो इस केस में हम लोग के पास टोटल जब यूनिट करेंगे राइट साइड का, तो 250 प्लस में 4850 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया 5100 यूनिट जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया 5100। तो लेफ्ट साइड में भी तो हम लोग को लिखना होगा 5100। तो ये जो 100 यूनिट का जो एक्स्ट्रा यहाँ पे यूनिट आ रहा है जो राइट साइड में, जो क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे जो डेबिट साइड में जहाँ पे 100 यूनिट का शॉर्टेज है वो किसके वजह से होगा, तो ऑब्वियस सा बात है एबनॉर्मल गेन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया शॉर्टेज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा
एबनॉर्मल गेन जो कितना यूनिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 यूनिट का एबनॉर्मल गेन। अगर इसे आप लोग समझना चाहोगे तो देखिए 500 यूनिट हम लोग के पास जो इनपुट था वो हम लोग के पास कितना था, 500 यूनिट था इनपुट। इसमें से अगर नॉर्मल लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे जो 250 यूनिट होगा, तो इस केस में हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था वो कितना था यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो ये था 5000 में से अगर हम लोग 250 यूनिट माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास आ गया 4750। इतने का हम लोग के पास एक्सपेक्टेशन था कि इतना यूनिट हम लोग को प्रोड्यूस करना है, बट जो प्रोड्यूस हो गया वो कितना प्रोड्यूस हुआ, तो इस केस में 4850, मतलब जो 100 यूनिट से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है 100 यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो यही 100 यूनिट हम लोग कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड में लिखना होगा एबनॉर्मल गेन की वजह से। अगर यही लॉस आता तो उसे हम लोग कौन सा साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। मतलब जिस साइड में भी शॉर्टेज होगा यूनिट का उस साइड में हम लोग को लिखना होगा। अगर डेबिट साइड में होगा तो हम लोग को गेन आ जाएगा, अगर यही क्रेडिट साइड में होता तो क्या चीज आता, लॉस आ जाता। तो हम लोग को ये चीज लिखना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका हम लोग वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो वैल्यू हम लोग जिस तरह से उसमें निकालते थे जो नॉर्मल लॉस का निकालते थे, नॉर्मल लॉस का तो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे 500 जो मल्टीप्लाई करने के बाद एबनॉर्मल लॉस का जिस तरह से निकालता था उसी तरह से हम लोग एबनॉर्मल गेन का निकालेंगे, और जिस तरह से प्रोसेस में ट्रांसफर का निकालते थे इसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले थे। चलिए सबसे पहले प्रोसेस का निकालते थे, तो प्रोसेस 2 में कितना अमाउंट जाएगा, तो सबसे पहले देख लीजिए कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे कॉस्ट है 40,000, फिर है 30,000, फिर यहाँ पे है 27,000, और इसमें से हम लोग माइनस क्या करते थे, जो नॉर्मल लॉस का हम लोग के पास दे रखा हुआ था कॉस्ट वो, तो इस केस में है 500, तो 500 को हम लोग माइनस करेंगे, डिवाइड करते थे यूनिट से, तो यूनिट हम लोग के पास कितना इनपुट दिया गया, तो इनपुट हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5000 दिया गया, तो हम लोग 5000 इनपुट दिया गया। अब इस 5000 इनपुट में से कितना नॉर्मल लॉस हो गया था, तो 250, तो हम लोग माइनस करेंगे 250 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, तो हम लोग को निकालना है प्रोसेस 2 का, तो प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर हुआ 4850, तो 4850 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। इसी तरह से कितना अब नॉर्मल गेन हुआ तो वो भी हम लोग निकालेंगे सेम इसी तरह से, तो यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में कितना आ जाएगा, तो देखिए 40,000 हम लोग के पास कॉस्ट था, प्लस में 30,000 था, प्लस में 27,000 था, फिर माइनस करेंगे हम लोग 500 जो हम लोग के पास नॉर्मल लॉस के वजह से हम लोग के पास जो रिकवर हुआ था, फिर इनपुट कितना दिया गया था 5000, इसमें से 250 नॉर्मल वाला था, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हम लोग के पास अबनॉर्मल गेन का आउटपुट था वो, तो यहाँ पे 100 था, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई किए। अब देख लीजिए कितना आ जाता है, तो ये आ गया 97,000 में से 500 गया तो 96,500, डिवाइड करते थे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई कर देते थे 4850 से, और डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, तो 4750 से, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, तो 98,532, रनिंग ऑफ करने के बाद लिख देते हैं 532, तो यहाँ पे आ जाएगा 98,532, और इसी तरह से एबनॉर्मल गेन का निकालेंगे, तो एबनॉर्मल गेन में भी यही आ जाएगा, तो 96,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4750, तो हम लोग के पास आज जो आ गया वो कितना आ गया 2031, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2031, तो यहाँ पे आ जाए जो अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2031, रनिंग ऑफ कर लेते हैं तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 32। अब दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे मैच कर लेंगे कितना आ जाएगा अमाउंट में, तो ये आ गया 40,000, 97,000 तो था ही ना, प्लस कर देंगे 2032, ये आ गया 99,032, और इस केस में आ जाएगा 98,532, इसमें ऐड करेंगे 500 तो 99,032, तो इसी तरह से हम लोग को सम से बनाना है। बस अब नॉर्मल गेन के टाइम में हम लोग को डेबिट साइड में लिखना था, और जो हम लोग को जो लॉस हुआ था उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे, बट प्रोसेस यहाँ पे सेम ही होने वाला है। चलिए बुक में एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को, तो ये देख लीजिए, और एक चीज़ और इसमें है, आप लोग यहाँ पे स्किप करके नहीं चला जाना, एक और भी दे रखा होता था वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए मटेरियल का यहाँ पे आ गया 500, ये सब तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आया जो बैलेंसिंग फिगर के वजह से आया, और यहाँ पे प्रोसेस था, तो ये हम लोग के पास फर्स्ट वाला कॉलम मैच कर गया था, ठीक है। अब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट किस तरह से निकाला है, तो वही जो हम लोग लिखे थे, टोटल कॉस्ट जो था उसमें से यहाँ पे कितना रियलाइज किया गया नॉर्मल लॉस से, फिर यहाँ पे टोटल यूनिट कितना इनपुट किया गया था उसमें से माइनस करते थे हम लोग नॉर्मल लॉस कितना हुआ, फिर कितना यूनिट हम लोग के पास एबनॉर्मल गेन का था, या कितना यूनिट हम लोग के पास प्रोसेस 2 वाला का दे रखा हुआ था। ये हो गया हम लोग के पास। अगर हम लोग एबनॉर्मल गेन का यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो ठीक है। एबनॉर्मल गेन का जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो वो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रोसेस 1 से हम लोग के पास आ गया था 100 यूनिट आया था, जिसका हम लोग के पास प्राइस कितना था 2032, ये था ना, ये था ना ट्रांसफर जो हम लोग के पास हुआ था। तो ये आ गया बाय प्रोसेस 1 अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड में था, तो ये आ गया बाय प्रोसेस अकाउंट। ये
इसमें से नॉर्मल लॉस जो हम लोग के पास था वो हम लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पे 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस, मतलब देखिए नॉर्मल लॉस क्यों हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो रिकवर यहाँ पे होगा एबनॉर्मल गेन का वो तो इसी बेसिस पे रिकवर होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 100 यूनिट इंटू ₹2 करके, और कॉस्टिंग पीएल में बाकी का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन जो था हम लोग के पास, ये था 5000 यूनिट का हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था, जो इनपुट था। क्या था? इनपुट था, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट जो था वो आउटपुट कितना था? तो यहाँ पे 4850 हम लोग के पास आउटपुट था, और जो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास होता वो कितना होता नॉर्मल लॉस यहाँ पे? तो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास होता 250 यूनिट। कितना होता? 250 यूनिट, यही होता ना, 250 यूनिट नॉर्मल लॉस होता। तो इस केस में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो आउटपुट हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया? तो 5100, ये आउटपुट हम लोग के पास आ गया अगर हम लोग नॉर्मल लॉस को कंसीडर करेंगे तो। बट इनपुट जो है वो 5000 है, तो ये 100 रुपीज से क्या हो गया? ये जो 100 से है वो क्या हो चुका था? एक्स्ट्रा हो चुका है ना 100 से। तो ये जो 100 से यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, इसी 100 की वजह से हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल लॉस करके लिखना होता है, जहाँ पे 100 इंटू 2 रुपीज करके, मतलब जो भी हम लोग के पास रिकवर करने का रेट होगा उससे, और बाकी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये चीज आप लोग को लिखना नहीं भूलना है। द कॉस्टिंग प्रॉफिट इज क्रेडिटेड ओनली विद द एक्चुअल गेन अमाउंट। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना गेन हुआ इसी अमाउंट से हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट करनी है। अगर यहाँ पे देखना चाहिए तो यहाँ क्या लिखा? प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन एज कैलकुलेटेड अबव, बट द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एबनॉर्मल गेन ओनली कंसिडरिंग द एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू थ्रू आउट द एबनॉर्मल गेन। तो एक्चुअल कितना रियलाइज हुआ एबनॉर्मल गेन से, वही हम लोग को लिखना होता है। तो ये समझ में आ गया ना आप लोग को? देखिए एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, 250 यूनिट तो हम लोग के पास नॉर्मल था, तो अगर उस हिसाब से देखते तो हम लोग के पास 51 आ जाता। बट इनपुट कितना है? 5000 ही है। यहाँ पे जो 100 आया वो तो नॉर्मल लॉस पे से पहले हम लोग को 100 यूनिट का कंसीडर करना होगा ना, उसके बाद ही तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, या आप लोग मार्किंग करके रख सकते हो इस वाले पॉइंट को। रिवाइज करने में आर लिख लीजिए यहाँ पर, मतलब रिवाइज करना है हम लोग को इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, और इसी के साथ हम लोग का ये जो था एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।